बलूचिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाइयां, फितनल खवारिज के 13 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा में खवारिज के ठिकाने पर ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द हलाक किए गए। केच में दूसरे ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। कार्रवाइयों के दौरान बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। खुजदार में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। खवातीन का लिबास पहनकर भागने वाले 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां भी बरामद हुई। आजाद कश्मीर के जिला रावलाकोट में शरपसंदों की फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 9 जख्मी। मरने और जख्मी होने वाले तमाम सिपाहियों का ताल्लुक आजाद कश्मीर से है। पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने रावलाकोट और डडियाल में पुलिस पर हमला किया। शरपसंदों ने चमियाती, दीरकोट और डडियाल के इलाकों में पुलिस पर फायरिंग की। शरपसंदों की अंधाधुंध फायरिंग से 9 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बलवाइयों की फायरिंग से मुतअद्दिद शहरी जख्मी भी हुए। हुकूमत को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि नून लीग जो चाहे करे और हम खामोश रहें। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम सूरत हाल को पहले ख़राब करना चाहते थे, ना अब ऐसा चाहते हैं। कुछ दिनों से मुकालमों का सिलसिला शुरू हो गया है, इससे सियासत और जमहूरियत को फ़ायदा नहीं होगा। हमारी राय पर वज़ीर आला कहती हैं कि मैं उंगली तोड़ दूंगी, बात नहीं करने दूंगी। मामलात इतनी दूर ना ले जाएं और माजी जैसे लहजे ना अपनाएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों तरफ से इल्जामात की बौछार। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर और एजाज झाकरानी की मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की दूरियां खत्म करने का ताज संभाल लिया। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी। एक दूसरे के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल न करने की भी यकीन दहानी। दोनों जमातों के वफूद ने एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग बंदी कराने पर इत्तेफाक कर लिया। 2 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला मरी दुनिया के किसी बेहतरीन सियाहती मकाम जैसा सियाहती मकाम होगा इंशाअल्लाह ताला। के न सिर्फ मरी में कार्डियक सेंटर ने काम शुरू कर दिया है, सरगोदा डिवीजन के पहले कार्डियक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर अंदर लगता है जिन्नात बना गए उसको। पंजाब में इतनी तेजी से काम हो रहा है जैसे जिन काम कर रहे हो। 2 साल के अंदर मरी दुनिया का बेहतरीन सयाहती मुकाम होगा। वजीर आला पंजाब का दावा। मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि मॉल रोड की अपग्रेडेशन की निगरानी नवाज शरीफ खुद कर रहे हैं। मरी में सयाहत के फरोग के लिए ट्रेन चलाने का ऐलान। सयाहों को अपनी गाड़ियों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा बोलूंगा तो मरियम बीबी को बुरा लगेगा। तनकीद से मसला हल नहीं होता। जनूबी पंजाब इस वक्त मुश्किल में है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची की एक पाई अवाम की है। कराची के लिए 200 अरब रुपए भी कम है। वज़ीर आज़म से नहीं मांगूंगा तो फिर किससे मांगूंगा। हमास का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा से मुतालिक 20 निकाती आम मंसूबे में तरमीम का मुतालबा। हमास के मुज़ाकरातकारों ने गुज़िश्ता रोज दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ बातचीत की। हमास इसराइल के मुकम्मल इनखला और रहनुमाओं के फ़लस्तीन के अंदर या बाहर कत्ल न किए जाने की बैनुल अक़वामी ज़मानतें चाहती है। ज़राए का बताना है कि हमास को जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन दरकार हैं। अमरीकी सदर का हमास को मुआहदा कबूल करने के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम। कहते हैं हमास के पास हम तजावीज़ का जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन हैं। तजावीज़ मंजूर ना की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। हमास मंसूबा कबूल करे या इसराइल का मुकाबला करे। अमरीकी सदर का फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारी गिराए। फील्ड मार्शल ने कहा कि ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का में तारीफ करना किसी एजाज से कम नहीं। गजा से इसराइली अफवाज के अनखला के मामले पर वजाहत और मजीद बातचीत की जरूरत है। कतर का बड़ा बयान। अमरीकी मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का कहना है कि अमरीकी सदर के मंसूबे के कई निकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। उम्मीद है तमाम फ़रीक़ैन मंसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गजा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। इसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं। मंसूबे में जंग बंदी को एक वाज़ेह शक के तौर पर शामिल किया गया है।
इसराइल को मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाजत नहीं दी जाएगी, सऊदी वली अहद ने वाज़ेह कर दिया। काबीना इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंग बंदी मंसूबे का खैर मकदम। काबीना की जानिब से अज़म का इजहार किया गया कि सऊदी अरब अमरीका के साथ मिलकर एक जामे मुआहिदा तय करने और इसराइली इनखला को अमली शक्ल देने के लिए तैयार है। सऊदी अरब की सिफारती कोशिशों के नतीजे में मजीद ममालिक ने फलस्तीन को तस्लीम किया है। मुमलिकत की काबीना ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हालिया दौरा सऊदी अरब के नताइज को भी सराहा है। ट्रंप का अमन मंसूबा वो नहीं जिसमें पाकिस्तान की तमाम तजावीज़ शामिल हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं गजा में 64,000 लोग शहीद और 1.5 लाख जख्मी हो चुके हैं। इंसानी इमदाद पहुंचाना मुमकिन नहीं। गजा से लोग जबरदस्ती निकाले जा रहे हैं और जो गए वो वापस नहीं आ सकते। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया समेत 8 मुमालिक ने गजा के मामले पर खामोशी से संजीदा कोशिशें करने का फैसला किया है। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, सबसे जारी हमलों में मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। अल फलाह स्कूल पर मिसाइल दागे गए जिसमें 6 अफराद जान से गए। घर पर हमले में 7 अफराद लुकमा अजल बने। गजा सिटी में बमबारी से कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। अल शिफा अस्पताल के अहाते में इज्तिमाई कब्र में 11 अफराद को दफन किया गया। मुस्तकिल हमलों से डायलिसिस के मरीजों की मुश्किलात में भी इजाफा। गजा के कहत ज़दा लोगों के लिए इंसानी इमदाद पहुंचाने का आज़म ग्लोबल फ्लोटिला गजा के करीब पहुंच गया। इसराइल की जानिब से फ्लोटिला पर हमले का खतरा बढ़ गया। इटली हुकाम फ्लोटिला को बहरी हिफाजत फराहम करने से पीछे हट गए। स्पेन के बहरी जहाज सिक्योरिटी पर मामूर। तुर्किया के ड्रोन्स की जानिब से फजाई निगरानी भी जारी। मुंतजमीन के मुताबिक इसराइली बहरी फोर्सेस ने फ्लोटिला काफिले में आगे मौजूद जहाजों के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। फ्लोटिला का मवासाती निजाम भी जाम कर दिया गया। इसराइल फ्लोटिला मिशन को रोकने के लिए बास कश्तियों को समंदर में डुबोने का मंसूबा बना रहा है। इसराइली नशरियाती इदारे ने इसराइली हुकाम की साजिश को बेनकाब कर दिया। मैंने ना तो कुछ गलत किया और ना ही बीसीसीआई से माफी मांगी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया को झूठा और मन घड़त करार दे दिया। कहा, भारतीय मीडिया की घिनौनी साजिश और सस्ता प्रोपेगेंडा सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करने के लिए है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत को घसीट रहा है। बतौर सदर एसीसी चैंपियन टीम को ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूँ। अगर भारतीय कप्तान ट्रॉफी लेना चाहते हैं तो एसीसी के दफ्तर आए, उनको खुशामदीद किया जाएगा। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वली अहद के दौरे के दौरान दोनों मुमालिक में अहम मुआहदे मुतवक्के। एपी काबीना से फैसल तरकई और आकिबुल्ला का इस्तीफा, सूबे की सियासत में हलचल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और असद कैसर शहराम तरकई के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी अरसे से जारी थे, जो सबाबी जलसे के बाद मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ा को खदशा था कि वज़ीर आला ने बानी पीटीआई को उनके खिलाफ शिकायत की है। वज़ीर आला उन पर नाराज थे कि वह एहतजाजी तहरीक में उनका साथ नहीं दे रहे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात, वफ़द को रीफाइनेंसिंग स्कीम पर ब्रीफिंग, स्कीम के अहदाफ से मुतालिक IMF को आगाह किया गया। एग्जिम बैंक के ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग आज के एजेंडे का हिस्सा। पब्लिक डेट 2 GDP के उमूर भी मुज़ाकरात में ज़ेर गौर लाए जाएंगे।